Assalamu alaikum. Welcome back at my channel and sorry for late because I was rather busy, but here you are a new video and in this video we are gonna learn a new structure. और इस स्ट्रक्चर को जो स्ट्रक्चर है ये है व्हाट इफ का, ठीक है। बट बिफोर गोइंग अहेड आई वुड से कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक कमेंट्स ज़रूर किया करें, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, और अगर कुछ ना समझ आया करे तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट जो सेंटेंस है, लेकिन उससे पहले आप इसकी उर्दू देखें और देखें कि ये है क्या चीज़। व्हाट प्लस इफ प्लस एनी सेंटेंस। मैंने आपको पहले भी बताया कि एनी सेंटेंस मीन्स कोई भी सेंटेंस, ठीक है, बट इट डजंट मीन कि ये कोई भी आपकी उर्दू बन रही हो या नहीं हो। इट डिपेंड्स ऑन योर उर्दू कि आपकी उर्दू बन रही हो वैसी, ठीक है। अगर आपकी उर्दू बन रही है तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रांसलेट करें इंग्लिश में और उसको लिख दें। व्हाट इफ प्लस एनी सेंटेंस, इसकी उर्दू देखें अगर और एंड के अंदर। तो जैसे कि अक्सर हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं, अगर आप फेल हो गए तो, अगर वो यहाँ नहीं आया तो, अगर पाकिस्तान मैच जीत गया तो, ठीक है। तो इस तरीके की जब हम उर्दू बोलते हैं तो हम ये सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखें, व्हाट इफ़ ही कम्स हेयर। अब इसकी उर्दू जो बनेगी वो बनेगी अगर वो यहाँ आया तो, ठीक है। अब देखें, अगर वो यहाँ आया तो इट मीन्स कि वो अभी तक यहाँ नहीं आया है, लेकिन फिर भी हमने प्रेजेंट का टेंस यूज़ किया, जबकि सेंस फ्यूचर का दे रहा। तो हमने आपको पहले ही बताया है कि वेन एवर वी यूज़ इफ़ एंड आफ्टर इफ़ वी यूज़ प्रेजेंट नॉट फ्यूचर, ठीक है। जब भी हम इफ़ यूज़ करते हैं तो उसके बाद जब भी टेंस यूज़ किया जाता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ किया जाता है जब फ्यूचर की उर्दू आती है, ठीक है। अगर आपके इफ़ के बाद फ्यूचर की उर्दू आ रही है तो वो जो आपका टेंस यूज़ होगा वो होगा प्रेजेंट का टेंस, फ्यूचर का टेंस यूज़ नहीं होगा। इसी वजह से ही के बाद आपको पता है कि जब भी हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करते हैं तो ही के साथ जो है ही शी या एनी नेम, तो उसके बाद जब वर्ब आता है तो उसमें एस आता है। तो इसी वजह से ही के बाद जो कम आ रहा है उसके अंदर एस लग के वो कम्स हो गया है, ठीक है। व्हाट इफ ही कम्स हेयर, अगर वो यहाँ आया तो एंड में क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इफ ही कम्स हेयर, अगर वो यहाँ आया तो। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, व्हाट इफ शी डजंट हेल्प यू, अगर उसने आपकी मदद नहीं की तो, ठीक है। अगर जो है वो सेंटेंस के शुरू में आएगा और तो जो है वो सेंटेंस के एंड में आएगा। व्हाट इफ शी डज नॉट हेल्प यू, अगर उसने आपकी मदद नहीं की तो, ठीक है। ये नेगेटिव है और आपको पता है कि शी के साथ डज आता है, डू नहीं आता है। तो आई होप कि ये टू एग्जाम्पल्स जो हैं दोनों क्लियर हो गई होंगी। थर्ड देखते हैं। अब देखें ये चेंज है, इसके अंदर हमने प्रेजेंट परफेक्ट की सेंटेंस यूज़ किया है, मतलब कि वो काम किया जा चुका है, कंप्लीट हो गया है। व्हाट इफ दे हैव नॉट डन दैट वर्क। अब लेकिन ये नेगेटिव के अंदर तो इसकी उर्दू बनेगी अगर उन्होंने ये काम नहीं किया हुआ तो, ठीक है। तो मतलब कि ये है प्रेजेंट का, मतलब कि आपने जो जिस भी काम की आप बात कर रहे हैं वो काम आपका हो चुका है, डन हो गया है, ठीक है। तो तीनों एग्जाम्पल्स क्लियर हो गई होंगी। एग्जाम्पल नंबर 4 देखें। ज़्यादातर जो मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, ये ज़्यादातर जो बनता है ये फ्यूचर के लिए बनता है, और जब फ्यूचर के लिए बनता है तो प्रेजेंट का टेंस यूज़ होता है, क्योंकि इफ़ के बाद हम जब भी फ्यूचर का टेंस आता है तो हम उसी का ही प्रेजेंट यूज़ करते हैं। अगर फ्यूचर कंटिन्यूस आ रहा है तो वो फ्यूचर प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनेगा। अगर फ्यूचर परफेक्ट आ रहा है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। अगर फ्यूचर इंडेफिनेट आ रहा है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में बनेगा। एग्जाम्पल नंबर 4 देखें। व्हाट इफ शी इज़ कमिंग हेयर, अगर वो यहाँ आ रही है तो, ठीक है। शी इज कमिंग हियर प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है जिसे हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। व्हाट इफ शी इज कमिंग हियर, अगर वो यहाँ आ रही है तो, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 देखें। व्हाट इफ दे डोंट प्ले अगेन, अगर वो दोबारा नहीं खेले तो। इजी है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। आप अपनी एग्जाम्पल्स और बनाएं और अपनी एग्जाम्पल्स ताकि आपका माइंड ओपन हो, आपका यूज़ क्लियर हो जाए। आपको कुछ नहीं करना है, बस सेंटेंस के शुरू में व्हाट इफ लगाना है, और उर्दू में ऑलरेडी ऊपर लिख चुका हूँ किस तरीके से उर्दू निकलेगी। सेंटेंस के शुरू में अगर आएगा और एंड के अंदर तो आएगा। व्हाट इफ दे डोंट प्ले अगेन, अगर वो दोबारा नहीं खेले तो, ठीक है। अगर आप इसमें डू नॉट हटा देंगे तो ये अफर्मेटिव बन जाएगा, तो उसकी उर्दू ऐसे होगी, अगर वो दोबारा खेले तो, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो रही होंगी ऐसा एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट देखें। व्हाट इफ ही डज नॉट मैरी यू, अगर उसने आपसे शादी नहीं की तो, ठीक है। अब देखें एक बात और मैं आपको बता चलूं कि बहुत से स्टूडेंट जो है मैरी के बाद विथ लगाते हैं, तो मैरी के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लगती है। मैरी के बाद डायरेक्ट उस पर्सन का नाम आता है जिससे शादी की जाती है। यू और अगर ही है तो फिर उसका हिम हो जाएगा, शी है तो उसका हर हो जाएगा।
बट इसके बाद मेरी के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आती, विथ वगैरह नहीं आता है। तो व्हाट इफ शी डज नॉट मैरी यू, अगर उसने आपसे शादी नहीं की तो। क्लियर। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, व्हाट इफ आई डोंट हेल्प यू, अगर मैंने आपकी मदद नहीं की तो। ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखें, व्हाट इफ ही स्लैप्स यू, अगर उसने आपके चमाटा मारा तो। ठीक है। तो इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप अपने सेंटेंसेस बनाइएगा। अगर फिर भी इसमें कोई नहीं समझ आई चीज़ तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और एज़ यूजुअल जैसे कि मैंने कहा है कि हम CSS, PMS और PCS के जो ईडियम्स होते हैं वो हर वीडियो के एंड में ईडियम डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर जो ईडियम है वो है अ कोल्ड फिश। ठीक है। अ कोल्ड फिश। मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि कूल और कोल्ड में क्या फ़र्क है। देखिए, कूल वो चीज़ होती है मतलब कि ठंडी, इट मीन्स के उसके वो गर्म नहीं है बट वो ठंडी है। लेकिन कोल्ड का मतलब होता है कि ठंडा, यक, जैसे कि कोल्ड का मतलब बर्फ़ जैसी चीज़। कूल का मतलब होता है जैसे कि अगर मैं आपको बोलता हूँ दिस रूम इज़ कूल, इसका मकसद है कि ये जो कमरा है ये गर्म नहीं है, बस ठंडा है। लेकिन अगर मैं बोलूँगा कोल्ड तो इट मीन्स कि ये ठंडा, यक मतलब कि बर्फ़, जैसे कि हम फ्रिज वगैरह के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कि दिस इज़ कोल्ड, मतलब कि उसके अंदर बर्फ़ है, बिल्कुल यक हो रहा है, वो बर्फ़ जम चुकी है, तो हम वहाँ पर ये यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कूल का मतलब होता है कि नॉर्मल है, मतलब कि वो गर्म नहीं है, एब्सेंस ऑफ वार्म। ठीक है। मतलब कि गर्मी की मौजूदगी नहीं है उस चीज़ में। क्लियर। तो अ कोल्ड फिश का मतलब होता है तन्हाई पसंद शख्स। ठीक है। ये पूरा एक ईडियम है, अ कोल्ड फिश। अ कोल्ड फिश का मतलब होता है तन्हाई पसंद शख्स। तो फर्स्ट एग्जांपल देखें, शी इज़ अ कोल्ड फिश, वो एक तन्हाई पसंद शख्स है। अब आप ही लगाएं, शी लगाएं, इट डिपेंड्स ऑन यू। आपका सब्जेक्ट चेंज होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होगा। शी इज़ अ कोल्ड फिश, वो तन्हाई पसंद शख्स है। अगर पास्ट की बात करते तो शी की जगह इसकी जगह वॉज आ जाता, शी वॉज अ कोल्ड फिश। ठीक है। और इसी की सेकंड एग्जांपल देखें, दे वर कोल्ड फिश। अब एक चीज़ ये होगी कि कोल्ड से पहले आ हट जाएगा, क्योंकि दे ज़्यादा हो गए हैं, प्लूरल हो गए हैं, तो आ हट जाएगा। और फिश के अंदर ES लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिश का जो प्लूरल होता है वो फिश भी होता है और फिशेस भी होता है। बट ऐसा होता है, लेट सपोज करेंगे अगर आपके पास दो फिश है, मतलब कि दो मछलियां हैं और दोनों अलग अलग किस्म की हैं, अलग अलग नाम है उन दोनों मछलियों का, तो वो आपके पास दो हैं, तो फिर वो कहलाएंगी फिशेस। लेकिन अगर आपके पास 10 मछलियां भी हैं, 10 फिश भी हैं, बट वो एक ही किस्म की हैं, सारी एक ही नस्ल है उनकी, तो फिर वो फिश ही कहलाएंगी। लेकिन अगर आपके पास 10 हैं और उसमें से 9 एक किस्म की और एक अलग किस्म की हैं, तो फिर वो फिशेस हो जाएंगी। सो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर ये फिश ही रहेगा, दे वर कोल्ड फिश, आ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ हम ज़्यादा की बात कर रहे हैं। दे वर कोल्ड फिश, वो तन्हाई पसंद शख्स थे, पास्ट की बात कर रहे हैं, इसी वजह से वर यूज़ किया गया है। आई होप कि ये ईडियम भी क्लियर हो गया होगा और ऊपर व्हाट इफ़ का यूज़ भी क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो पूछ लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।